कि एक्स्ट्रा क्लास में अब आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाता हूं जिसमें हर किरदार क्लाइमेक्स की तरफ ले जाता है। भारत के अंदर मौजूद वो गद्दार जिनके लिए पैसा ही माई बाप, जो खाते यहां का है लेकिन काम पाकिस्तान के लिए कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले पहलगाम हमले के बाद से ही भारत की एजेंसियों ने जासूसी के एक ऐसे खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश किया जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। इस गिरोह में ट्रैवल ब्लॉगर, ऐप डेवलपर, सिक्योरिटी गार्ड, कई दर्जन भर नाम निकल कर आए, जिसमें हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा से लेकर कई ऐसे नाम थे जिनके बारे में कभी किसी ने ज्यादा सुना और सोचा नहीं था। हनी ट्रैप और पैसों के लालच में फंसकर देश की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को लीक करने वालों में कितने लोग हैं, कौन कौन से पकड़े गए और इसकी पूरी मॉडस ऑपरेंडी क्या रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरात का सहदेव सिंह गोहिल, यूपी का रविंद्र कुमार, हरियाणा के देवेंद्र सिंह, प्रवीण मिश्रा, विकास, भागचंद। देश के इन गद्दारों के चेहरों को देख लीजिए। हिंदुस्तान को धोखा देने वालों को गौर से पहचान लीजिए। चंद पैसों के लिए इन्होंने अपना ईमान बेचा, गैरत बेची, इज्जत बेची और नापाक पाकिस्तान के हाथों हिंदुस्तान की सुरक्षा का सौदा भी करने लगे। ये वो चेहरे हैं जो जिन्ना के आतंकी मुल्क के मोहरे हैं। कहने के लिए उंगलियों पर गिने जाने वाले गद्दार हैं, लेकिन असल में बेहद खतरनाक साजिश का हिस्सा हैं, जो देश में रहकर देश का खाकर वतन के साथ गद्दारी करते हुए पकड़े गए। आतंकी मुल्क पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए गिरफ्तार किए गए और इनमें सबसे चर्चित नाम है ज्योति मल्होत्रा का। खूबसूरत चेहरा, ग्लैमरस लाइफ, दुनिया भर में घूमना, हर जगह के वीडियो बनाना। ज्योति मल्होत्रा वो नाम था जिसे लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर जानते थे, जिसके बनाए वीडियो पर हजारों की संख्या में व्यूज आते थे। लेकिन फिर एक तारीख आई जिसने ज्योति को सोशल मीडिया की चौहद्दी से बाहर देश में बड़ी सनसनी बना दिया। जब इस हसीना का सच सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। 16 मई 2025 को गिरफ्तार की गई ज्योति मल्होत्रा की कुंडली खंगाली गई तो पता लगा कि ज्योति तो जहरीली है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा पुलिस ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। वो भी ऐसी वैसी जासूसी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी। ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप लगा। पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ वो कांटेक्ट में थी। भारत से जुड़ी सीक्रेट जानकारी उसने लीक की। पाकिस्तानी टूर के दौरान एजेंट से मिली। आईएसआई एजेंट शाकिर हसन अली से बात करती थी। पाकिस्तान के हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से ज्योति की करीबी थी। कई गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान को भेजी थी। लेकिन ज्योति की कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होती। ज्योति की कहानी इसीलिए थोड़ी टेढ़ी हुई कि जिस पाकिस्तान और पाकिस्तानी से हर हिंदुस्तानी 100 बार संभल कर मिलता है, उसी पाकिस्तानी दूतावास के मुलाजिम दानिश से ज्योति की गहरी दोस्ती थी। ज्योति पढ़ी लिखी थी, उसने ग्रेजुएशन कर रखी थी। एक यूट्यूबर या व्लॉगर होने के नाते उसे ये पता था या पता होगा कि व्हाट्सएप कॉल, स्नैपचैट और टेलीग्राम पर किसी पाकिस्तानी से बात करने का मतलब क्या होता है। ज्योति पहली बार 2023 में पाकिस्तान गई थी। पाकिस्तानी वीजा हासिल करने के लिए जब ज्योति नई दिल्ली में पाक एम्बेसी पहुंची, तब पहली बार उसकी मुलाकात वहां दानिश से हुई। जल्द ही दानिश से उसकी दोस्ती हो गई। ज्योति को पाकिस्तान का वीजा मिल गया और चौथा दिन वो पाकिस्तान में ही रही, फिर लौट आई। लेकिन दानिश से उसका संपर्क बना रहा।
इसके बाद साल 2024 में बैसाखी के त्योहार के दौरान ज्योति को फिर से पाकिस्तान का वीजा मिला। इस बार वह 17 अप्रैल 2024 को पाकिस्तान पहुंची, वहां के लिए रवाना हुई, लेकिन उसकी वापसी 25 मई 2024 को हुई क्योंकि उसका वीजा एक्सटेंड कर दिया गया था। और सूत्रों की मानी जाए तो वीजा एक्सटेंड करने में भी दानिश की ही मदद उसे प्राप्त हुई थी। पाकिस्तान में ज्योति के दूसरे दौरे के दौरान उसकी मुलाकात PIO के 3 और जासूसों से हुई। पाकिस्तान में ज्योति के रहने, घूमने, खाने पीने का सारा इंतजाम दानिश के कहने पर किया गया था। ज्योति की सुरक्षा में बाकायदा पाकिस्तानी पुलिस के जवान भी तैनात किए गए थे। पहलगाम अटैक से ठीक पहले ज्योति मल्होत्रा पहलगाम गई और फिर पाकिस्तान भी गई, लेकिन खुलासा हुआ कि पहलगाम को लेकर मोतीराम जाट नाम का शख्स भी कटघरे में है। मोतीराम जाट के बारे में सामने आया कि वो मोतीराम CRPF की 116वीं बटालियन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। मोतीराम जाट 15 अप्रैल तक पहलगाम में पोस्टेड था और फिर 22 अप्रैल को आतंकी हमला हो गया। ऐसे एक दो नाम नहीं है, देश में ऐसे कई गद्दार हैं जिन्होंने चंद सिक्कों की खातिर अपना ज़मीर तक बेच दिया। खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़े गए। इसी महीने के पहले हफ्ते में गुजरात ATS ने गोवा और दमन से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें एक रिटायर्ड सूबेदार और एक महिला भी शामिल थी। दोनों को ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया। दोनों के पास से संवेदनशील दस्तावेज और ISI से जुड़ी हुई चैट भी मिली है। इससे पहले मई में गुजरात ATS ने कच्छ से एक शख्स सहदेव सिंह गोहिल को गिरफ्तार किया था, जिस पर देश की सुरक्षा एजेंसीज की मौजूदा सैन्य इकाइयों की फोटो, वीडियो WhatsApp के जरिए पाकिस्तानी एजेंट को भेजने का आरोप था। दिसंबर में ही राजस्थान CID ने पंजाब के प्रकाश सिंह उर्फ बादल को ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में श्री गंगानगर से पकड़ा, जो सेना की मूवमेंट, सैन्य ठिकानों और बॉर्डर निर्माण की फोटो वीडियो पाकिस्तान भेजता था। हरियाणा के हिसार के ज्योति मल्होत्रा, हरियाणा के कैथल का देवेंद्र सिंह, हरियाणा के नूह से अरमान, हरियाणा के नूह से ही तारीफ, यूपी की कैराना का नुमान इलाही, पंजाब के गुरदासपुर से करणबीर सिंह, पंजाब के गुरदासपुर का सुखप्रीत सिंह, पंजाब के मलेरकोटला से यामीन मोहम्मद, पंजाब के मलेरकोटला से ही गजाला, पंजाब के जालंधर से मोहम्मद मुर्तजा अली। ये वो लिस्ट है जो बताती है कि ISI ने हिंदुस्तान में जासूसी नेटवर्क के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया है। सवाल यह है कि पाकिस्तान जासूसी के लिए लोगों को कैसे फंसाता है, कैसे एक आम इंसान देश से गद्दारी कर बैठता है। पाकिस्तान लंबे समय से भारत में संवेदनशील सूचनाएं हासिल करने के लिए भारत में जासूसी करवाता रहता है। आमतौर पर इस काम के लिए यहीं के लोगों को फंसाया जाता है। पैसों का लालच या हनी ट्रैप के जरिए आम लोगों को फंसाया जाता है। खासतौर से मोटी रकम का लालच देकर वतन से गद्दारी करवाई जाती है। यानी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले के लिए पाकिस्तान जाना जरूरी नहीं है, बल्कि बिकना जरूरी है। सुरक्षा एजेंसीज के मुताबिक ये जासूसी नेटवर्क खास तौर से 20 से 30 साल के लोगों को अपना निशाना बनाता था, जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। इनमें से कई लोग अनजाने में जाल में फंस गए, जबकि कुछ को पैसे और अन्य तरह के प्रलोभनों ने लालच में डाल दिया। ज्योति मल्होत्रा का मामला ही ले लीजिए। गिरफ्तारी से पहले यूट्यूब पर करीब 4 लाख फॉलोअर्स थे, फेसबुक पर 3,22,000 और इंस्टाग्राम पर तकरीबन 1.5 लाख फॉलोअर्स थे, जिनकी जितने ज्यादा फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स होते हैं, सेंसिटिव जगहों पर उनकी पहुंच उतनी ही आसान होती है। खास बात तो यह है कि ज्योति गुरुग्राम की कंपनी में नौकरी क्या करती थी, सिर्फ 20,000 रुपए कमाती थी, लेकिन कोरोना के दौरान नौकरी छोड़ दी और ट्रैवल ब्लॉग बनाने लगी। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, UAE, भूटान, नेपाल और चीन तक जा चुकी थी। दिल्ली से लेकर अंबाला तक और लाहौर से लेकर कराची तक उसके कई दोस्त बन गए। वो अक्सर अधिकारियों के साथ हॉलिडे पर भी जाती थी। हवाई सफर फर्स्ट क्लास में करती थी। पाकिस्तान में तो ज्योति को VVIP ट्रीटमेंट मिला। ज्योति ने लग्जरी होटल में समय बिताया, हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात की। ज्योति फिलहाल हिसार की सेंट्रल जेल में बंद है। अब
कासिम नाम के इस मौलाना को ही देख लीजिए, ये हुलिया बदलने में भी माहिर है। इसका जासूसी वाला खेल भी अब ओवर हो चुका है। खुलासे के मुताबिक कासिम का पाकिस्तान में आईएसआई हैंडलर से डायरेक्ट कनेक्शन था। वो बकायदा 2 बार पाकिस्तान भी जा चुका है। पहली बार अगस्त 2024 में और फिर मार्च 2025 में। करीब 90 दिनों के इन अलग अलग विजिट में उसे लाहौर में ट्रेनिंग दी गई थी। लाहौर के आर्मी कैंप में उसे सिखाया गया कि जासूसी किस तरह करनी है। पहलगाम हमले से ठीक पहले कासिम पाकिस्तान से वापस लौटा था और आईएसआई के बताए गए मिशन पर काम कर रहा था। लेकिन इस बार कासिम को जासूसी के आरोप में राजस्थान के मेवात इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया।